हेलो गाइस, मैं विष्णु गहलोत आपके सामने आज लेके आया हूँ 12th बोर्ड 2021 कंपल्सरी इंग्लिश अनिवार्य इंग्लिश का पेपर आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कौन से चैप्टर आपके इसमें से हटाए गए हैं वो सारी चीजें आपके सामने आज मैं अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस एनवीरा ऑनलाइन एजुकेशन एनवीरा ऑनलाइन स्कूल चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 12th बोर्ड आरबीएससी, अभी तो आरबीएससी के अंदर ही बात करेंगे अपन। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कंपल्सरी इंग्लिश, वो भी किसकी, 12th बोर्ड की। इसके अंदर आपकी जो दो बुक्स है कोर्स के अंदर, सबसे पहली बुक है वो बुक है रेनबो। अब आप पता ही होगा ना, रेनबो इंद्रधनुष, तो इस बुक के अंदर से आपके कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं वो आप एक बार बुक लेके देखिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं 138 ये वो चैप्टर है जो आपके हटाए गए हैं। और फिर 11, 13 और 16 ये आप बुक खोल के देखेंगे तो ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम 2021 में जो होने वाले हैं उसके अंदर से चैप्टर नंबर 1, 3, 8, चैप्टर नंबर 11, 13 एंड 16 ये हटाए जा चुके हैं। यदि आप कहें तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहले चैप्टर नंबर आपका 1 हटा है, वो है वाटर। अच्छा चैप्टर था, वाटर कन्वर्सेशन के बारे में, जल संरक्षण के बारे में, जल की महती आवश्यकता क्या है एक साइंटिस्ट बता रहा। अच्छा चैप्टर था, वो हटाया गया है। फिर आपका चैप्टर है थर्ड थॉट। अब यहाँ पे चैप्टर के नाम से आप देखेंगे थर्ड यानी तीसरा, थॉट यानी विचार। तीसरा विचार का मतलब क्या होता है, विचार शाब्दिक अर्थ में नहीं जाए, विचार के बाद बदल जाना। एक विचार आता है फिर दूसरा विचार आ जाता जो पहले को टोटली रिप्लेस कर देता है, उसके रिगार्डिंग आपका चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे मार्क कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर हटा है, वो चैप्टर नंबर 1 है। सेकंड चैप्टर हटा है, वो थर्ड थॉट, वो आपका चैप्टर नंबर 3 है। फिर आपका फोर्थ चैप्टर थर्ड चैप्टर जो हटा है, जो चैप्टर नंबर 8 है, ये आपका है जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंतिम छोर की यात्रा, बहुत अच्छा चैप्टर था ये भी। अंटार्कटिका सुना होगा ना, जो गोंडवाना पहले पूरा एक एशियन महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, उस समय ये हमसे कैसे अलग हुआ, कैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कैसे बने, उसके रिगार्डिंग, और इस पृथ्वी के सारे जो जीवाश्म हैं, इसकी जो कहानियां हैं वो सारी की सारी इसमें दबी हुई थी। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। और जो फोर्थ नंबर चैप्टर जो आपका हटा है वो आपका चैप्टर नंबर 11 है, ऑन फेसिंग ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर हटा है। और 1, 3, 8, 11, 13 नंबर चैप्टर जो आपका 5 नंबर चैप्टर जो आपका हटा है वो पोएम है अ बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत, ये आपकी पोएम है जो हटाई गई है। और 6 नंबर जो पार्ट हटा है वो भी एक पोएम है, द स्नेयर, जाल, ट्रैप। तो ये जो पहली बुक है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, आपके 12th बोर्ड 2021 के अंदर जो आपकी बुक है, पहले बुक रेनबो जिसको अपन इंद्रधनुष कहते हैं, उसके अंदर से चैप्टर नंबर 1, 3, 8, चैप्टर नंबर 11, 13 एंड 16 ये चैप्टर डिलीट किए गए हैं ड्यू टू कोरोना की वजह से। गवर्नमेंट ने जो 60% आरबीएससी ने जो 60% कोर्स रखा है, तो जो हटाया गया कोर्स है वो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। रेस्ट आप इंडेक्स में देखेंगे, इनके अलावा जो भी चैप्टर है वो आपके कोर्स में है, तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और दूसरी बुक के बारे में मैं बात करता हूं, पैनोरामा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, दूसरी बुक जो है उसका नाम, पहली बुक है रेनबो, दूसरी बुक है आपकी पैनोरामा। अब नाम यहाँ थोड़ा सा पैनोरामा के बारे में अपन सीख लेते हैं। व्हाट इज पैनोरामा? पैनोरामा का मतलब विहंगम। आपने अभी
विहंगम दृश्य देखेंगे आप, विहंगम होता ना, कैसे दिखते हैं विहंगम, सॉरी मेरी हिंदी, आई एम पुअर एट इन हिंदी, विहंगम। आप अपने मोबाइल के अंदर जाके देखेंगे तो जब कैमरा ऑन करते हैं ना, उसके अंदर आपको पता है बहुत सारी पिक एक साथ लेने के लिए ऐसे कैसे 360 डिग्री से आप अपने मोबाइल से फोटो ले सकते हैं। 360 का मतलब यहाँ खड़े खड़े अपने चारों तरफ से फोटो ले सकते हैं। वो जो उसका नाम है, उसको कहता है पैनोरेमिक व्यू, विहंगम दृश्य, 360 ले सकते हैं। तो ये आपकी जो दूसरी बुक है पैनोरामा, ये इसका अर्थ होता है विहंगम। इसके अंदर से जो चैप्टर हटाए गए हैं, वो चैप्टर 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं, वो है चैप्टर 7, 8 एंड 10। चैप्टर नंबर 7 आप बुक खोलिएगा, इंडेक्स में से डिलीट का मतलब वहां पे टिक मार्क कर दीजिएगा। पैनोरामा नामक जो बुक है उसके अंदर से 7, 8 और 10 नंबर चैप्टर है जो आपका रिफ्यूज कर दिया गया है। जो पहला चैप्टर हटा है, जो 7 नंबर चैप्टर है, यह है दैट मैन्स पाथ, मरे हुए लोगों का रास्ता, मतलब शमशान की तरफ जाने वाला रास्ता। वो आपका चैप्टर नंबर 7 है, वो हटा है। दूसरा चैप्टर हटा है जो चैप्टर नंबर 8 है, वो है द गिफ्ट ऑफ। अब यहां पे जो शब्द आया है ना, अब देखो क्या है, मैगी। ये मैगी नहीं है, मजाए, ये मजाए है, मजाई का गिफ्ट, ये नाम है पर्टिकुलर। तो ये चैप्टर है जो चैप्टर नंबर आपका 8 है, ये हटाया गया है। और तीसरा पार्ट हटा है पैनोरामा बुक के अंदर से, उस बुक में से जो आपकी रेनबो है, 6 चैप्टर हटे हैं, वो मैंने पहले बता दिए। पैनोरामा बुक के अंदर से 3 चैप्टर हटे हैं, 7, 8 और 10। इन चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है, जो 1 नंबर मतलब जो चैप्टर 1 हटा है, जो नंबर इंडेक्स में 7 है, बैटमैन्स पैथ, ये हटा है। 8 नंबर चैप्टर है आपका द गिफ्ट ऑफ मजाई, और 10 नंबर चैप्टर जो तीसरा है, 10 नंबर इंडेक्स देखते रहिएगा, गोइंग प्लेसेस। ये आपका अच्छा सा ड्रामा था, वो भी हट गया। एक लड़के के ऊपर जो अपनी जिंदगी से मुंह जलने के कारण पूरी तरह से हताश हो चुका था, लोगों से दूर दूर रहता था, उसके बारे में ये कहानी पूरी सी पूरी अच्छी स्टोरी थी, ये पूरा का पूरा हटा है। तो इस तरह से आपकी दोनों बुक रेनबो और पैनोरामा में से जो चैप्टर हटाए गए हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब आपके बोर्ड के पेपर के अंदर नंबर सिस्टम क्या होगा, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो बने रहें। यदि आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे एनवीरा ऑनलाइन एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आपका जो पेपर का जो पार्ट है वो मैं शुरू कर रहा हूं। आपका 12th बोर्ड का पेपर है, वो 3 सेक्शन में ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब ए, बी, सी के अंदर से पार्ट कौन कौन से हैं वो ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपका रीडिंग, दूसरा आपका राइटिंग, और थर्ड है आपकी बुक्स। समझ लीजिएगा। तो ये आपका रीडिंग हो गया सेक्शन ए, राइटिंग हो गया सेक्शन बी, और बुक्स हो गया आपका सेक्शन सी। बोर्ड के पेपर के अंदर बिल्कुल सेक्शन ए के अंदर रीडिंग, सेक्शन बी के अंदर राइटिंग और सेक्शन सी के अंदर है वो आपकी बुक्स का डिटेल दिया हुआ होता है। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि ये आपका 15 नंबर का हो गया, ओके, ये 25 नंबर का, और बुक्स आपकी दोनों 25 प्लस 15, बिल्कुल ये दोनों 40 नंबर की बुक्स। तो अब कैसे आएगा ये समझ लीजिएगा। रीडिंग के अंदर मैं अगर आपके सामने डिस्कस करूं तो ये 15 नंबर कैसे बटेंगे आपके सामने थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले 1 नंबर वो आएगा आपका पैसेज। वो ये पैसेज कंपोजिशन भी कहते हैं जिसको कंप्रीहेंशन, सॉरी, इस पैसेज के अंदर 9 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन होंगे, मतलब 9 नंबर का पैसेज हो गया आपका। दूसरा आपको पैसेज दिया गया होगा, उसके 2 पार्ट हैं। इसमें एक और टॉपिक है नोट मेकिंग। मैं अपनी क्लासों के अंदर हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में किसी भी बुक को यदि अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करना है तो दादा आपको नोट मेकिंग आना चाहिए। नोट मेकिंग क्या है? किसी भी चीज को किसी कोडिंग रूप में अपने दिमाग में सदा के लिए स्थिर, फिक्स, चिरस्थायी करने की एक औषधि है, वो है नोट मेकिंग। और ये
पार्ट आपका 4 नंबर का है और इसी का ही एक तीसरा रूप होता है जिसको अब्रीविएशन कहते हैं या अपन संक्षिप्त में कहें समरी, संक्षेपण। आपको दिया हुआ है पैराग्राफ, उसका संक्षेपण करना, ये आपका 2 नंबर का। ये हो गया टोटल आपका 9, 4 एंड 2, 15 नंबर का ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं यहां पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी की तरफ अपन बात करें, बुक को थोड़ा मैं बाद में ले लूंगा। सेक्शन बी के अंदर आपके क्या दिया हुआ होता है? सेक्शन बी के भी अच्छे अच्छे से पार्ट है भैया। सेक्शन बी के पार्ट देख लीजिएगा, इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका एडवर्टीजमेंट, आपका नोटिस और आपका इनविटेशन। इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। आपके ये 4 नंबर का होता है। अब इन तीनों में से आइदर 2 कोई भी आता है। एडवर्टीजमेंट के भी कई काइंड है, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे उस समय आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। दूसरा ये नोटिस है, तीसरा इनविटेशन। इनविटेशन भी केवल आपके एक्सेप्टिंग डिक्लाइन है, स्वीकार या अस्वीकार करना। तो ये तीनों टॉपिक में जब अलग से लूंगा, ये आपका बोर्ड के पेपर का पार्ट बी का पहला है जो 4 नंबर का है। टोटल पार्ट बी आपका 25 नंबर का है। 4 नंबर का हो गया आपका, या आइदर 2 आते हैं एग्जाम में, एडवर्टीजमेंट और नोटिस या नोटिस और इनविटेशन। इनविटेशन केवल स्वीकार या अस्वीकार करना है। दूसरा जो पार्ट होता है उसका, ये आपका पार्ट लेके चलेंगे हाँ रिपोर्ट, बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट आती है, ये आपकी 7 नंबर की आती है। ये अपन अलग से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो पार्ट होता है वो आपका लेटर होता है भैया, बिल्कुल ये भी 7 नंबर का होता है। और चौथा पार्ट इसका दिया हुआ है जिसको अपन कॉम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब रचना होता है, क्रिएटिविटी होता है। तो रचना और क्रिएटिविटी हमेशा देखी जाती है आर्टिकल या स्पीच, ये आपको क्रिएट करना होता है, ये भी 7 नंबर का होता है। तो टोटल आप समझ लीजिएगा 4, सेक्शन बी के 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट 4 नंबर का है जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट, नोटिस या इनविटेशन होता है। सेकंड के अंदर रिपोर्ट होती है, ये आपका 7 नंबर का होता है। थर्ड है लेटर है। अब लेटर आप समझ लीजिएगा ना, इसके भी काइंड है, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर। ये अपन लेटर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये भी 7 नंबर का है। और कंपोजिशन जिसमें आर्टिकल या स्पीच होता है, ये भी 7 नंबर का। तो टोटल 25 नंबर का आपका सेक्शन बी हो गया। क्लियर है बॉस? चले आगे। थैंक यू। इसी तरह पूरा वीडियो देखते रहें और अधिकतम साथियों तक हमारा ये वीडियो शेयर करें ताकि अधिकतम साथियों तक ये चीजें पहुंचे, उनको फायदा हो और सबको अच्छा सा पता चले कि हमें बोर्ड के प्रिपरेशन में, तैयारी में पढ़ना क्या क्या है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने ये सारी चीजें। अब जो चीजें फाइनली बुक के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूं, तो बुक आपकी, ये आपकी रेनबो बुक। अब इसमें से जो चैप्टर हटाए गए हैं 1, 3, 8, 11, 13, 6 चैप्टर हटे, 4 चैप्टर है, 2 पोएम है, वो हटी है। उसके अलावा जो भी बचेगी ये 25 नंबर की है बस। अब इस 25 नंबर को भी अगर डिवाइड करें तो 15 + 10, 15 नंबर के जो प्रोस हैं और 10 नंबर की पोएट्री है। ओके। और दूसरी बुक आपकी पैनोरमा, ये आपका 15 नंबर का है। तो बोर्ड के अंदर इनके पैटर्न कैसे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आता है, ये भी एकदम तयशुदा है। तो सेक्शन सी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे एलवीरा स्कूल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, वहां पे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन करके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, अच्छी तरह से देखेंगे और हमारे इस वीडियो को अधिकतम साथियों तक पहुंचाएं। और फिर से निवेदन है कि आप 2-4 साथियों तक ये पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू गाइस।